किसी शहर में पूजा नाम की एक महिला रहती थी। उसको घर के बाहर बहुत कम मुश्किल से ही जाना पड़ता था, क्योंकि सारे सामान उसके घर पर ही आ जाते थे। अब वो एक दिन अपनी सास के साथ बैठी होती है। तब उसकी सास बोलती है कि आज मुझे किसी काम से बाजार जाना है, तुम भी मेरे साथ चलना। वो अपनी सास की बात मानकर कह देती है और फिर कुछ समय बाद वे बाजार चली जाती हैं। अब वे दोनों बाजार जाती हैं। तब बहू को भूख लगने लगती है। वो जब ये सास से बात करती है तो उसकी सास कहती है, ये पास में ही ठेला खड़ा है, यहाँ से जाके जो भी खाना हो खा ले। तब बहू ने कभी मोमोज़ नहीं देखे थे और ना ही कभी खाए थे, तो वो मोमोज ही ले लेती है। और जब वो मोमोज़ खाने लगती है तो उसे उनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर बहू इतने मोमोज़ खा लेती है कि उसका पेट बहुत भर जाता है, पर उसकी अभी भी नहीं भरी थी। वो खाए जा रही थी और वो सोचती है कि क्यों ना मैं इन्हें घर पर ले चलूं। लेकिन अपनी सास के डर से वो ऐसा नहीं करती और वे दोनों घर आ जाती है। अगले दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे कुछ काम से बाजार जाना है। उसकी सास कहती है, तुम्हें कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा है। फिर वो कहती है, अरे माँ जी बस ऐसे ही, कुछ नहीं, ऐसे ही तो जा रही हूँ, बस अभी थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगी, बस थोड़ी ही देर की ही तो बात है। अरे बहू ठीक है, मैं सिर्फ पूछ ही तो रही थी, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। वैसे भी तू बहुत कम जाती है घर के बाहर, और जाना चाहती है तो चली जा, पर हाँ संभल के जाना, क्योंकि बहुत जाम होता है और तुम्हारे साथ यहीं से वहाँ के रास्ते भी नहीं पता, तो इसलिए ही मैं कह रही थी। जैसे ही सास इतना बोलती है, पूजा जल्दी से बोल देती है कि अरे माँ जी इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। आप कल मुझे लेकर गई थी ना, मैंने सारी जगह देख ली है, तो आप चिंता क्यों करती है। फिर सास बोलती है, नहीं पर सुनो, खाना तो खा कर जाओ। वह कहती है कि माँ जी मैं आकर खा लूँगी, अभी मुझे थोड़ा जल्दी में जाना है और कुछ सामान लेकर आना है, अभी मैं खाना नहीं खा सकती, आकर खाऊंगी। फिर वो बाज़ार पहुंचती है और कहती है, वाह कितने सुंदर मोमोज़ हैं, इनका टेस्ट कितना लाजवाब है, मेरे पसंदीदा मोमोज। और ऐसे कहकर वो मोमोज़ ले लेती है और खाने लगती है। अब वो पूरी तरह से मोमोज़ में खो जाती है। मोमोज़ ने उसे दीवाना बना दिया था और वो बस खाती ही जा रही थी, बस खाती ही जा रही थी और मोमोज़ के स्वाद का लुत्फ़ उठा रही थी। फिर जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास ने पूछा, बहू अब तो ये हर दिन कहाँ जाने लगी है, बोल, पहले तो कभी नहीं जाती थी। फिर अब्बू क्या हुआ तुझे, और अब जल्दी जल्दी खाना खा ले। बहुत टिटुरते हुए बोलती है, खाना, वो माँ जी मुझे भूख नहीं लग रही। फिर से बोलती है, अरे क्यों, ऐसा क्या खा के आई है तू जो भूख ही नहीं लग रही है, खाली पेट ही तो गई थी तू घर से, फिर अब क्या हुआ, चल थोड़ा सा खाना खा ले। लेकिन वो बोलती है, अब तो मुझे घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए पूरा बाज़ार बंद रहेगा, ये नियम सरकार की तरफ से आ चुके हैं। तो खाना खा ले, और अब बाहर जाएगी भी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का पूरा बाज़ार, सारी खाने पीने की दुकानें बंद है। और वो उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि शाम होगी तो मैं बाज़ार जाऊंगी और फिर वहाँ जाके मोमोज़ खाऊंगी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मोमोज़ का ठेला वहाँ पर नहीं है। वो भूख के मारो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मैंने खाना भी नहीं खाया है, उसने घर पर खाना बनाकर भी नहीं रखा था। जब वो घर पहुँचती है तो भूख के मारे बेहाल हो जाती है, और फिर उसकी सास ये सब देख रही होती है। फिर उसकी सास उससे पूछने लगती है और कहती है कि, अरे आकर उससे बोलती है, क्या ये कीड़े मकोड़े मोमोज सोमोज खा कर ही पेट भरता, तो घर का खाना ही खाने से ही पेट भरता है, और घर का खाना ही ताकत भी देता है। चाहे कितने ही महंगे हो, मेरे लिए ये कूड़ा ही है, चाहे कोई इन्हें कुछ भी कहे, कितना भी अच्छा माने, इन्हें भी खाना चाहिए, मगर महीने में एक दो बार ही। हमें फ़ास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये जुबान के स्वाद तो देते हैं लेकिन शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। फिर उसकी सास किचन में जाकर उसका मन पसंद घर का स्वादिष्ट पनीर बनाने लगती है और पूरी मेहनत से बनाने लगती है, क्योंकि अपनी बहू को बताना था कि घर का खाना फ़ायदे के साथ साथ स्वाद भी देता है। और जब वो खाना बना लेती है तो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर अपनी बहू को खाना खाने के लिए बुलाती है। अब उसकी बहू खाने के लिए देती, क्योंकि क्योंकि खाना सास ने ही बनाया था। उसकी बहू इतनी स्वादिष्ट सब्जी देखकर ललचा जाती है और सारे मोमोज भूल जाती है और पेट भर खाती है। फिर
खाने के स्वाद को वो अपनी सास की बहुत तारीफ़ करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा बना है। उसकी सास कहती है, देखो बहू, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, हमारी पुरानी संस्कृति का खाना है, स्वादिष्ट तो होता ही है, इसलिए सबको पसंद आता है। पर जब से ये मोमोज़, चाउमीन, बर्गर आए हैं, तब से सब इनके स्वाद को जैसे भूल ही गए हैं। सब लोग इन्हें ही खाना पसंद करते हैं और वो भी तेरी तरह भूल जाते हैं कि हमारा भारतीय खाना इनसे भी ज़्यादा अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी होता है और सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक